जय हिंद दोस्तों। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, आपको पता होगा अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों आईटीआर भरने के लिए आपको दो टैक्स रिजाइम चूज करने पड़ते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम ओवरऑल इनकम मिलाकर के 3 लाख रुपए तक आती है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं, ऐसे लेन देन होते हैं जो अगर आपने अपने पैन कार्ड में या अपने बैंक अकाउंट में या अपने आपसे रिलेटेड आपने कर दिए हैं तो चाहे आपकी इनकम 3 लाख से कम हो तो भी आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों 1/4/23 से 31/3/24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर भरने की लास्ट तारीख थी 31 जुलाई 2024 थी, जो जा चुकी है। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट एक मौका आपको और देता है, बी लेटेड आईटीआर। अगर 31 जुलाई तक आप आईटीआर नहीं भर पाए थे तो 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। इस आईटीआर के अंदर दोस्तों अगर आप भर देते हैं तो अगर आपने ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा 10 लाख से ज्यादा का कैश, 10 लाख से ज्यादा की एफडी, 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल, 30 लाख से ज्यादा की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और आईटीआर नहीं भरते हो, तो अगर वो प्रॉपर्टी या उसकी ट्रांजेक्शन 50 लाख से कम है तो दोस्तों साल खत्म होने के 4 साल तक आपको सेक्शन 148 148 ए के अंदर आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी, इतना ट्रांजेक्शन किया, उसको हम आपकी इनकम मानते हैं। और वहीं पर यह ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो 4 की जगह 6 साल तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है। हालांकि ये 5 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 साल पहले ही खत्म हो जाता है, तो 6 साल तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 नाम के काफी खतरनाक फॉर्म है। अगर आप अपने पैन कार्ड के माध्यम से, दोस्तों आपका ये जो पैन कार्ड है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसके माध्यम से अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर ली है, बैंक में आप खाता खुलाने जाते हो, एफडी करवाते हो, आरडी करवाते हो, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो, क्रिप्टो में, ड्रीम 11 में, कहीं पर भी आप अपना कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पता होगा ये पैन कार्ड आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस बोल जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। साल खत्म होने के बाद में पूरे साल का लेन देन आपके ऑनलाइन एआईएस में आ जाता है। एआईएस 26 आपको कैसे देखना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लीज रेफर करें। अब मैं आपको कंडीशंस बताना चाहता हूं कि आपको कब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। हालांकि 7 लाख रुपए तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको, लेकिन आईटीआर भरनी फिर भी मैंडेटरी हो जाने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आपने पूरी कर दी है या उसके ऊपर अंदर आप आ चुके हैं तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी होगी। सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों, और उसके अंदर आपने डिपॉजिट करवा दिया है 50 लाख या उससे ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर दोस्तों आप 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, मतलब क्रेडिट साइड के अंदर जमा हो जाता है। यहाँ पे कैश की स्पेसिफिकली बात नहीं की गई है, कैश हो या अदर देन कैश हो तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरनी है। दोस्तों आपको पता होगा 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हो तो जीएसटी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, तो मेक श्योर करें जीएसटी का भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों, करंट अकाउंट के अंदर अगर आप डिपॉजिट करवा देते हो 1 करोड़ या ज्यादा का अमाउंट, ये चाहे कैश में हो चाहे अदर देन कैश में हो, तब भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है, चाहे आपकी इनकम 3 लाख से कम हो तो भी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका डिपॉजिट हो जाता है तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, अगर आपकी सेल, अगर आप एक व्यापारी है, मर्चेंट है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है और माल बेचते हैं, पूरे साल के अंदर अगर आपकी सेल 60 लाख से ज्यादा चली जाती है दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी सेक्शन के अंदर भी आप जाते हैं तो 60 लाख का 6% 3,60,000 रुपये आपकी इनकम होती है, जो कि ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है, तो आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। तो 60 लाख से ज्यादा की अगर आपने सेल कर दी है तो प्लीज आप अपनी आईटीआर जरूर भर दें, चाहे आपको टैक्स भरना है नहीं भरना है, चाहे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी तरह की कोई सर्विस देते हैं पूरे साल के अंदर, अगर एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस तरह का काम करते हैं और पूरे साल के अंदर दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का भी सर्विस आपके पास आ जाती है, चाहे आपकी इनकम 3 लाख से कम हो तो भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप
आपके घर में बिजली का कनेक्शन लगा होगा, 1 2 3 4 5 5 एसी आजकल एक व्यक्ति के घर में लगे होते हैं। हालांकि बहुत सारे बिजली के बिल पुराने दादा परदादा या किसी और के नाम ही बोलते हैं और वहां पर पैन कार्ड भी नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स का 139(1) का जो 7th प्रोविजन बोलता है, अगर आप पूरे साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भर देते हैं तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे TDS या TCS। आपने बैंक में FD कराई थी या आपने कोई व्हीकल खरीदा, किसी भी तरह से अगर आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन आपने की और 1 साल के अंदर 25,000 रुपए से ज्यादा TDS कट गया या TCS कलेक्ट हो गया, तो दोस्तों हालांकि आप TDS रिटर्न भरेंगे तो आपका ये TDS रिफंड भी आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आपको ITR भरनी मैंडेटरी है 25,000 रुपए से ज्यादा का TDS अगर आपका कट जाता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपका 50,000 तक का भी TDS कटता है तो आप ITR भरें या ना भरें, बाकी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन TDS की कंडीशन ये कहती है कि 25,000 नॉर्मल व्यक्ति के लिए, 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए TDS या TCS कट गया था तो आप उसको अपना रिफंड ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगली कंडीशन दोस्तों है, आपके पास में कोई भी फॉरेन एसेट है, विदेश के अंदर कोई भी संपत्ति आपकी है, तब भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, चाहे आपकी इनकम कितनी भी आ रही हो। एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूं, विदेश घूमने के अगर आप शौकीन हैं, फॉरेन ट्रैवल दोस्तों आप फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल में अगर आपने विदेश घूमने में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा अगर 1 साल के अंदर कर दिया, तब भी दोस्तों आपके लिए ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। एक और कंडीशन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर रेजिडेंट टैक्स पेयर जो ओवरसीज एसेट और साइनिंग अथॉरिटी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी विदेश के अंदर कोई एसेट है या साइनिंग पर्सन, साइनिंग अथॉरिटी है, कहीं पर वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या इस तरह का कोई भी उसको साइनिंग पर्सन बना रखा है, तब भी उसको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। इन कंडीशन के अलावा दोस्तों 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा करवाया, 10 लाख से ज्यादा की FD, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी और आपने शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शंस किया दोस्तों, तो आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शंस AIS, TIS और 26AS में बोल जाते हैं। तो मेक श्योर करें आप सभी ट्रांजेक्शंस को जरूर चेक करें। अगर आपके ऊपर ITR एप्लीकेबल नहीं भी होती है तो भी आप ITR भर दें, ताकि इन फ्यूचर में डिपार्टमेंट आपको परेशान ना करे, आपका 1 नंबर का कैपिटल पैसा बन जाए। आपको कल को बैंक से लोन लेना हो तो आप लोन ले लें, विदेश जाना हो तो भी आपके काम आ जाए, बड़ा टर्म इंश्योरेंस कराना हो तो भी आपके काम आ जाए, सेक्शन 148 का नोटिस भी आपको ना आए। इसके अलावा दोस्तों कोई TDS या TCS आपका कट गया था वो भी आपका रिफंड आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी वीडियो हमने ITR 1 2 3 4 की डिटेल के अंदर बना रखी है। आप अपनी रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, नहीं भी किए हैं और फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपका बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन्स होगा, आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो मेक श्योर करें आप अपनी ITR जरूर भरें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ITR से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।